क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं गेस पेपर का। और क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि इफ सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस वन माइनस एन। मतलब समझे यहाँ पे जैसे इससे पहले जो हमारे पास सीक्वेंस का टर्म दिया हुआ होता था, जैसे उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ कि इफ जो जनरल सीक्वेंस जो है ए एन इज इक्वल टू दिस, मतलब यहाँ पे ये जो है वो जनरल टर्म है जी, ये जो है वो जनरल टर्म है। तो अब मुझे बताना है इसका लिमिट क्या होगा, इस सीक्वेंस का लिमिट क्या होगा, ये मुझे बताना है। फाइंड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, मतलब इस सीक्वेंस के जनरल टर्म पे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लगाएगा तो क्या होगा वो मुझे बताना है। ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में आ सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इस सॉल्यूशन में? तो सबसे पहले लिखिए वी हैव ए एन इक्वल टू क्या, ये अपना जो जनरल अंदर में है वो जनरल टर्म है, अंडर रूट एन प्लस वन माइनस में रूट एन। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले जनरल टर्म को रेशनलाइज कर लेते हैं। मतलब ये जो चीज़ दिख रहा है, क्वांटिटी जो दिख रहा है, इसी क्वांटिटी के अपोजिट साइन से, मतलब यहाँ माइनस है तो उसको प्लस से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो ऊपर नीचे गुना करने से बेनिफिट क्या होगा जी, यहाँ पे रेशनलाइज ऐसे ही ना होता है, तो इसको हम क्या कर दिए ऊपर अंडर रूट एन प्लस वन प्लस यहाँ पे सिर्फ चेंज करेंगे और कहीं पे नहीं, तो ये हमने प्लस करके गुना कर लिया। देखिए अब बेनिफिट क्या होगा कि a प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेगा तो क्या होगा जी, ए का स्क्वायर मतलब अंडर रूट एन प्लस वन का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर खत्म हो बचेगा एन प्लस वन, और फिर अंडर रूट एन का स्क्वायर, तो माइनस में अंडर रूट एन का स्क्वायर मतलब सिर्फ एन बचेगा। समझे बात? जैसे यहाँ पे हो गया फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया। ये हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला जब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो कुछ ऐसा पहुँच पा रहे हैं। अब आइए थोड़ा सा आगे तो देखेंगे इसको हम लोग। तो ये बन गया n प्लस वन माइनस एन, तो ये फाइनली अब जब इसको और आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा जी, प्लस एन और माइनस एन, क्या सिर्फ बचेगा वन, और नीचे में देखिए अंडर रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन, ये तो एज इट इज़ यहाँ पे रह गया। इसमें एक स्टेप हम आगे क्या बढ़ा रहे हैं पता है, इस वाले में कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम यहाँ से वन एन अंदर में ही कॉमन कर ले रहे हैं, यहाँ एन बाहर निकलो तो यहाँ बचेगा वन और यहाँ बचेगा वन बाई एन, वही यहाँ पे निकाला गया है एन बाहर, मतलब अभी रूट में ही है। अब नोटिस करिए स्टूडेंट यहाँ पे भी रूट एन एगो है, अब जैसे पूरे रूट से बाहर हो तो रूट एन और यहाँ पे भी रूट एन है, इस रूट एन को दोनों में से कॉमन कर लेंगे हम। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से रूट एन और यहाँ से रूट एन कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा जरा देखिए, रूट एन जब बाहर करेंगे तो एक जगह बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा अंडर रूट वन प्लस वन बाई एन, बचेगा अंडर रूट वन प्लस वन बाई एन, और यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है, ये वाला की जगह पे सिर्फ वन बच रहा है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट में वही चीज़ यहाँ बचा है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, तो ये अब सिर्फ एन आया है, अब लिमिट लगाते हैं। क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला गया था कि एन पर लिमिट लगाइए, तो जैसे अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इस पे, तो क्या होगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन की जगह पर अब ये इतना बड़ा सा वैल्यू एन की जगह पर ला करके लिख देंगे। और जैसे ही स्टूडेंट आप यहाँ पे इन्फिनिटी लगाएंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा तो देखिए वन बाई इन्फिनिटी जीरो, तो जीरो मतलब खत्म, वन से ऐड करेंगे तो क्या होगा वन ही रहेगा, तो अंडर रूट वन का वैल्यू वन और फिर प्लस वन तो टू, ये हो गया टू, और यहाँ पे अंडर रूट इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी, तो टू इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और वन बाई इन्फिनिटी का फाइनल वैल्यू जीरो। तो मतलब लिमिट लगने पर इसका जो कंप्लीट वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो क्वेश्चन में मुझे लिमिट निकालने के लिए बोला गया था, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट आसानी से हम यहाँ पे आंसर कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है इसे बच्चों को समझ में आया होगा, और अगर कहीं पे भी डाउट्स हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में किसी अगले क्वेश्चन के साथ जी।